दोस्तों, हमारे चैनल रोजगार पट में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जो सिलेबस जारी हुआ है 20 फरवरी 2021 को, उसके बारे में सिलेबस को हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यूपी ट्रिपल एससी की। तो इसमें यहाँ पे नोटिस आया है आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी परीक्षा का सिलेबस जो है ये यहाँ पे नोटिस आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने पीडीएफ को डाउनलोड किया। तो चलिए हम देखते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या है हमारा। डिटेल से जानेंगे कैसे तैयारी करनी है, क्या कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो को देखते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारी है पीडीएफ जो सिलेबस की जारी की गई है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ठीक है, ऑफिशियल है। इसमें क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्मित किए गए शासनादेश संख्या के अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। ठीक है, तदंतर कार्मिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित शासनादेश संख्या इतने दिनांक 19 के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्राप्त किया गया। शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा को सर्वसाधारण के सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथासमय पृथक से सूचित किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारा सिलेबस है यानी परीक्षा का पाठ्यक्रम वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, और जो आवेदन पत्र होगा पंजीकरण आवेदन पत्र के लिए वो हमारे बाद में यहाँ पे सूचित किया जाएगा। द्विस्तरीय यहाँ पर दिया गया है द्विस्तरीय परीक्षा। द्विस्तरीय का परीक्षा मतलब एक आपका पीईटी हो जाएगा। ठीक है, पीटी कुछ क्वालिफाइंग परसेंट हो जाता है, परसेंटेज हो जाएंगे, मान लो 60% क्वालिफाइंग हो गया। जो क्वालिफाई करेंगे इसके आगे वैकेंसी आएगी, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे वो भी उस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य है, यानी कि पहले पीईटी करा लेंगे, इसके बाद अलग अलग वैकेंसी आएगी, जो एलिजिबल होंगे वो उसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा। ठीक है, ये है हमारा सिलेबस। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100, यानी कि टोटल प्रश्न कितने होंगे हमारे? 100 प्रश्न होंगे परीक्षा में। परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की, और पूर्णांक होगा 100 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक, ये है हमारा परीक्षा का कार्यक्रम। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले क्रमांक पे उन्होंने लिया है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। कितने अंक का? 5 अंक का। 5 अंक मतलब 5 प्रश्न, यानी कि 5 प्रश्न आएंगे आपकी इंडियन हिस्ट्री से। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे अलग से मौर्य वंश में सम्राट अशोक को केवल लिया है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, इस तरह से उन्होंने लिया है। इसके बाद क्या है हमारा? सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का विभाजन, स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, केवल 5 प्रश्न, यानी कि 5 प्रश्न आएंगे इससे। इसके बाद क्रमांक 2 पे उन्होंने लिया है, क्रमांक 2 पे लिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इसको हम बोलें तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 5 नंबर 5 क्वेश्चन। ठीक है, यानी स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, हिंदू राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेता सुभाष चंद्र जी बोस। ठीक है, तो इसमें 5 प्रश्न 5 नंबर के होंगे। इसके बाद तीसरा हमारा जो क्रमांक है उन्होंने लिया है, तो तीसरा टॉपिक वो कौन सा है? भूगोल, जियोग्राफी। तो भूगोल में क्या है? भारत एवं विश्व का भूगोल। क्या क्या है इसमें? नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, यानी कि सब कुछ आ गया। इसके बाद भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, यानी विकास। ठीक है, मोस्टली भूगोल का सभी पार्ट में कर दिया गया। इसके बाद चौथा टॉपिक है हमारा वो है भारतीय अर्थव्यवस्था से।
भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का, इसमें क्या होगा, योजना आयोग पंचायती योजना कितनी थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुर्ग विकास ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सुधार। ठीक है। इसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार मतलब बीजेपी सरकार। ठीक है। इसके बाद इसमें इकोनॉमिक्स में जैसे 14 पर आर्थिक सुधार, कौन सा कृषि सुधार, हुए ढांचा का सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ठीक है, ये हमारा इसके अंतर्गत आ गया इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इसके बाद 5वां टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राज्य केंद्र के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय मतलब पॉलिटिक्स, सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यानी कि सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, यानी कि जो हमारी पॉलिटी एक तरह से पूरी पॉलिटी ही इसमें कवर है, कुछ भी छोड़ा नहीं है हमने। केवल 5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, 5 नंबर के पॉलिटी के हिसाब से 5 क्वेश्चन बहुत ही सही है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यह है साइंस का। साइंस में क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। 5 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करें प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित में क्या, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घात और घातांक और औसत। ठीक है, ये हमारे टॉपिक है मैथमेटिक्स में, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में क्या है, संधि, लोन शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश सक्रिय शब्द, लिंग, सम्मिश्र भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ। मतलब ग्रामर से संबंधित, मतलब जो हमारी बेसिक ग्रामर है, जैसे वर्णमाला वगैरह हो गया, या मतलब चौपाई, छंद, रस, छंद, अलंकार, ये सब कुछ भी नहीं है, केवल संधि, विलोम शब्द। इसमें मतलब केवल संधि हमारा जो ग्रामर का पार्ट हो गया। इसके बाद टोटल क्या है, शब्दावलियाँ, मतलब वोकैब, इसको बोल सकते हैं वोकैब। ठीक है, शब्दावलियाँ और लेखक और रचनाएँ। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री भी इसमें नहीं है, और हिंदी साहित्य का इतिहास भी नहीं है। केवल 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, 5 नंबर का होगा केवल। ठीक है। इसके बाद आता है तर्क शक्ति। तर्क और तर्क शक्ति मतलब लॉजिक और रीजनिंग। ठीक है, लॉजिक और रीजनिंग। इसमें क्या क्या है देखते हैं। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं, बृहत एवं लघु। बृहत लघु का मतलब क्या हुआ, बड़ा एवं छोटा। ये हमारा टॉपिक हो गया। क्रम और रैंकिंग। क्रम और रैंकिंग एक ही चीज़ है। रैंकिंग क्रम मतलब क्रम को ही, रैंकिंग को ही इंग्लिश में क्रम बोलते हैं। क्या एक ही चीज़ है, अलग सीधी में पता है। इसके बाद संबंध। संबंध में क्या होगा हमारा, इसमें रक्त संबंध से शायद नहीं होगा, संबंध भी होगा। जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे हमने बोल दिया केला को बोल दिया फल। ठीक है, तो लौकी का संबंध किससे है, इस तरह के संबंध वाला टॉपिक है। इसके बाद समूह से भिन्न गोलक करना। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें संख्या और अक्षर का होगा, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है, तो रीजनिंग के भी बस सिलेक्टेड टॉपिक है, इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसलिए 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर की रीजनिंग होगी। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा हमारा करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक, यानी कि पूरी करंट अफेयर्स इन्होंने ले रखी है, 10 नंबर के इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगला है हमारा, इन्होंने दिया जनरल अवेयरनेस। अगला है हमारा जनरल सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या है, भारत के पड़ोसी देश, राजनीति, मुद्रा, राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन, भारतीय पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, भारत का विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन में पर्यावरण को भी इसी के अंतर्गत उन्होंने ले लिया है। तो ये हमारे कितने नंबर का है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसके बाद आता है हिंदी। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत ही ये टॉपिक है, क्या है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण।
ठीक है, तो इसको हम हिंदी के अंतर्गत ही मानेंगे। इसमें क्या होगा, 2 पैराग्राफ होंगे आपके, ठीक है, उस पर 5 प्रश्न दिए होंगे, 5 प्रश्न होंगे, उनको आपको उनके आंसर देना है। ये हिंदी में आता ही है मोस्टली, उन्होंने अलग से भी रखा है, हिंदी के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि 2 पैराग्राफ और 5 प्रश्न, एक पैराग्राफ यानी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हमारा अपडेट का हो गया हिंदी से। इसके बाद अगला टॉपिक है, इन्होंने दिया है ग्राफ की व्याख्या पर विश्लेषक ग्राफ, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक पर 2 क्वेश्चन। ग्राफ मतलब जो हमारा मैथ, ये दोनों टॉपिक हमारे मैथ के हो जाएंगे। मैथ से रिलेटेड मतलब जो ग्राफ होता है, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से ग्राफ में, वो वाला यानी कि 2 होंगे, तो टोटल 5-5 क्वेश्चन, तो टोटल हमारा 10 क्वेश्चन होगा। इसके बाद तालिका की व्याख्या पर विश्लेषण, इसमें क्या होगा, जैसे हमारे तालिकाओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस तरह से डिवाइड हुई तालिका में जो संख्या यानी कि जो भी होगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैथ में भी, ठीक है। तो वो हमारे कितने होंगे, 5-5%, ठीक है, 10 नंबर की। ये दोनों टॉपिक यानी कि मैथ हमारे कितने नंबर का आ जाएगा, तो इसको ऐड करके चले तो हो जाएगा 25 नंबर का। इसको मतलब हिंदी को ऐड करके चले तो हिंदी होगी 55 नंबर की, हिंदी अपडेट उसको लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें हमने जो दिया है जो क्रमांक 1 से 9 पर नैतिक शैक्षिक विषयों पर संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर होगा, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परियोजना NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, बहुत प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, प्रत्येक गलत उत्तर है तो 1/4 की कटौती होगी, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, 4 यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक आंसर कटेगा, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको कितने 0.25 नंबर कटेगा, ठीक है। तो 1/4 ये हमारा था सिलेबस। इसका UP SSC का जो पीट का एग्जाम है उसके लिए अगर हम बात करें, इसको किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से कौन से टॉपिक हमारे लिए सॉलिड सब मतलब मार्क्स वाले हो सकते हैं, तो उसकी बात करें। चलिए देखते हैं सबसे पहले नीचे से, ठीक है। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं, जैसे ग्राफ का विश्लेषण 10 नंबर का, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी सी समझ चाहिए होगी मैथ के लिए, ठीक है। मैथ से रिलेटेड है, 10 नंबर के, इसमें आप 10 में से 10 पा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तालिका पर आधारित होगा, इसमें भी आप 10 में से 10 मतलब मैथ के स्टूडेंट है, आराम से 10 में से 10 मिनट की कैलकुलेशन अच्छी होगी, 10 में से 10 पा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 100 क्वेश्चन के हिसाब से 2 घंटा बहुत समय होता है, ठीक है। इसके बाद तो ये हमारे 20 नंबर टोटल सॉल्व क्वेश्चन होंगे, जिनकी तैयारी में अवश्य करनी होगी, उनको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद 10 क्वेश्चन जो हैं, ये भी हमारे लिए एक तरह का भले का मतलब टफ हो सकता है, लेकिन ये भी हमारे लिए फ्री के नंबर ही समझो, यानी कि 10 नंबर का ये जो मतलब टिप्स गद्दांश होगा, वो भी हमारे लिए सही होगा, सही, यानी कि थोड़ी सी समझ चाहिए होगी, आप इसमें भी आसानी से 10 में से 10 नहीं तो कम से कम 8 नंबर तो पा ही सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मतलब मिनिमम 8 नंबर तो होनी चाहिए इस टॉपिक में। इसके बाद हम बात करें तो कितने हो गए, 30 नंबर की हो गए हमारे, ठीक है। सामान्य जागरूकता, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसमें भी हम जैसे भारत के पड़ोसी देश आराम से उनको याद कर सकते हैं, उनकी राजधानी मुद्रा, तो ये तो मोस्टली हर एग्जाम में पूछ लेता है, RRB वगैरह में, बैंकिंग में काफ़ी पूछता है, तो ये भी तैयार कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस मोस्टली सभी लोग याद करते हैं, जिसके संगठन और उनके मुख्यालय, ये सबसे हमेशा पर हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यानी कि 10 क्वेश्चन जो है हमारे लिए सही है, 10 में से आराम से हम इसकी सही तैयारी होगी, वो 5 से एवो ला सकता है, ठीक है। GS का टॉपिक का क्वेश्चन कैसा भी उसका प्राइमरी 5 मार्क ही चलेंगे। इसके बाद बात करें समसामयिक करंट अफेयर्स, ये तो तैयारी करना है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर में से कम 5 से एवो मान के चलें, किस लेवल का है वो तो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें तो 10 मिनिमम 5 नंबर, मिनिमम 5 टारगेट करके चलना है। इसके बाद बात करें तर्क शक्ति के लिए, भाई इसमें तो कम से कम 5 में से 4 तो आनी चाहिए, क्योंकि ये जो ये टॉपिक है निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण, कारण और प्रभाव, ये जो इसमें से जो वैसे क्वेश्चन आते हैं कथन निष्कर्ष वाले, ठीक है, उसमें भले तो गलत हो सकता है, लेकिन ये जो रैंकिंग है, संबंध है, समूह गोलक, कैलेंडर घड़ी, इसमें तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे सॉलिड सब्जेक्ट है, यानी रीजनिंग भी एक तरह का सॉलिड सब्जेक्ट मान सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजी की बात नहीं करेंगे, अंग्रेजी अपडेट गद्दांश दिखी, अंग्रेजी ठीक होगी, वो आराम से 5 में से 5 भी मान सकता है, ठीक है। सामान्य हिंदी की बात करें तो सिंपल सा टॉपिक है, सामान्य हिंदी की बात करें तो सिंपल है, संधि भी सिंपल,
विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द, लिंग, समुद्र, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, युक्तियाँ, श्रुतियाँ, ठीक है। सभी टॉपिक सिंपल से हैं। लेखक और रचना किस तरह की है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं 5 में से 3-4 तो ला लेंगे, ठीक है। बाकी 5 भी आ सकते हैं। पेपर सिंपल लेवल का होगा, ठीक है। आगे पेपर पे डिपेंड होगा किस तरह का होगा, लेकिन हम अपनी तैयारी लेकर चलेंगे, ठीक है। यानी कि 5 में से 5 प्रारंभिक गणित विज्ञान होगा, सिंपल सा है। जिन्होंने जो मैथ स्ट्रीम से होंगे, ठीक है, जो मैथ स्ट्रीम से होंगे वो 5 में से 5 इसमें लेगा। इसके बाद जो आर्ट से हैं वो भी आराम से थोड़ी सी तैयारी करने के बाद जो सॉलिड नंबर होते हैं तो 5 में से 5 आराम से मान सकते हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो पिछले जो का है फिर भी सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी को पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ना तो सभी कुछ है, लेकिन बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करके चलना है। इसके बाद पॉलिटी जो है, पॉलिटी को पूरी तरह से तैयार करना, ये भी हमारा एक तरह का सॉलिड सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिटेड होता है, क्योंकि एक तरह का लिमिटेड सिलेबस होता है। तो 5 में से 5 क्वेश्चन है, आराम से इसमें से 3-4 सही कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अर्थ इकोनॉमी की, ठीक है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की, ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना तो सभी है, जिस तरह की जिसकी तैयारी है वो अपनी तैयारी कर सकता है, लेकिन सॉलिड सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा जो पॉलिटी सॉलिड नंबर का सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, ये इसमें भी एक तरह से मान के चलें तो ये भी लिमिटेड सिलेबस के हिसाब से सॉलिड सब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी भारतीय इतिहास है वो काफ़ी डिटेल्ड है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से सॉलिड सब्जेक्ट हो गए वो तो दोबारा से देखते हैं। पहला हमारा हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा इसके इंडियन पॉलिटी, ठीक है, भारतीय संविधान में फोकस देकर चलना है। फिर आरंभिक विज्ञान पे फोकस देकर चलना है, अंग्रेजी तो पढ़ना ही है, हिंदी तो पढ़नी ही है, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग सिंपल का सब्जेक्ट है, ये भी पढ़ना है। समसामयिक करंट अफेयर्स को पढ़ना ही है, और एग्जाम के लिए कितना होता है। सामान्य जागरूकता, सिंपल जो मेन टॉपिक है, जैसे देशों की राजधानी, मुद्रा, पड़ोसी देश, संगठन और उनके मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, भारतीय अनुसंधान संगठन, ठीक है। और कुछ पुस्तकें हैं वो इतना तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक 21 नंबर है, ये हमारे सॉलिड नंबर है, यानी कि अपने हिंदी गद्यांश, ठीक है। इसके बाद ग्राफ और तालिका। तो ये हमारा सब्जेक्ट था। किस तरह से हमारे जो सॉलिड नंबर के सब्जेक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया, उन पर ज़्यादा फोकस किया, तैयारी करें, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, एक जानकारी और इस सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारा यूट्यूब चैनल है रोजगार बुक, ठीक है, उस पर मैं आपको रीजनिंग पूरी पढ़ाऊँगा, ठीक है। यानी कि रीजनिंग की जितने टॉपिक हैं वो आपकी मैं तैयारी करवा दूँगा। इसके बाद मैथ के बाद जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ और जो तालिका वाला पैटर्न है, ठीक है। और फिलहाल रिसेंटली हम इतना आपको अपने यूट्यूब चैनल रोजगार बुक में, चैनल का नाम है रोजगार बुक, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करना है। उस पर हम रीजनिंग, मैथ और जो ग्राफ और तालिका से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं आपको वहाँ पे बढ़ाऊँगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, रोजगार बुक, जिसमें आप वीडियो दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।